अगर आप लोग इंटरनेट पर एक ऐसी वीडियो ढूंढ रहे थे जिसमें आपको ऑप्शन ग्रीक्स एक ही बार में डिटेल में समझ आ जाए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ चुके हैं। सो आज इस वीडियो में आप ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में डिटेल में सीखने वाले हैं एंड विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड आज हम रेयांश उपाध्याय के साथ शुरू करने वाले हैं ऑप्शन ग्रीक्स की एक डिटेल्ड वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ग्रीक्स की ना क्या है, मार्केट में बहुत ही बुकिश लैंग्वेज में बहुत सारी डिटेलिंग लिखी हुई है कि डेल्टा ये होता है, थीटा ये होता है, वीगा ये होता है, गामा ये होता है। बट बुकिश लैंग्वेज को पढ़ने के बाद क्या रियल वर्ल्ड में हमें समझ आ रहा है कि एक्चुअली में ट्रेडिंग के टाइम पे उसका क्या यूज है? तो मैं बिल्कुल भी टाइम बर्बाद करते हुए ये बोलूं कि डेल्टा ऐसा ऐसा होता है, लाइन चेंज होता है, ये बता के कोई फायदा नहीं, ना आप यूज कर पाओगे। मैं सीधे बताऊंगा कि बैंक निफ्टी में इस जगह पे हो, आप एक बायर हो, आप बाई करते तो क्या डेल्टा आपकी यहाँ हेल्प करता? तो सिंपल जो रियल वर्ल्ड के एग्जांपल है ना, हम उनसे समझने का ट्राई करेंगे, बुक की लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखो 5 ग्रीक्स लिख रखे हैं जो यूजफुल है, जिनको समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपकी ट्रेडिंग में यूज आएंगे। आगे हम भी एक पूरी सीरीज बना रहे हैं, आगे बहुत जगह पे यूज होने वाले हैं, तो मैं उन्हीं को समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। सबसे पहले हम डेल्टा से स्टार्ट करते हैं। इसकी जो बुकिश लैंग्वेज है वो ये बोलती है कि रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शन प्राइस बेस्ड ऑन अंडरलाइन मूव, उसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो बेसिकली कि अगर अपना बैंक निफ्टी अगर 100 पॉइंट ऊपर गया है, ठीक है, और उस टाइम पे किसी ऑप्शन का डेल्टा मान लो 0.5 था, तो इसका मतलब यह है कि उस स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल है या पुट है, जो भी आपने बाई कर रखा है, वो 50 पॉइंट से इंक्रीज हो गया है। ये सिर्फ डेल्टा की थ्योरेटिकल जो डेफिनेशन है वो बोलती है। ठीक है, तो अब हम बिल्कुल बेसिक समझते हैं। तो डेल्टा है, डेल्टा की एक रेंज है 0 to 1। अब 0 to 1 जो पॉजिटिव साइड है वो किसके पास है? कॉल के पास। नेगेटिव डेल्टा किसके पास है? पुट के पास, जो नेगेटिव -1 की साइड में जाता है। तो अब हम एक साइड का एग्जांपल लेते हैं जिससे हम बेहतर समझते हैं कि हमने उठाया कॉल साइड, तो हम एक साइड का डेल्टा लेते हैं, हम कॉल साइड की तरफ जाते हैं और उससे समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, कॉल साइड का डेल्टा 0 से 1 के बीच में होता है। तो डेल्टा का एक ग्राफ है। पहली बात तो डेल्टा का जो रेट ऑफ चेंज का ग्राफ है, इट इज समथिंग लाइक फ्लैट लाइन, देन एक बहुत ही इंपल्स लाइन एंड देन दिस फ्लैट। ये एक्चुअली डेल्टा का ग्राफ होता है। ये आप गूगल पे भी सर्च करोगे डेल्टा ग्राफ, तो आपको एक ऐसा ग्राफ मिलेगा। मैं इसको समझा देता हूं इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है, डीपोटियम, अगर आपको पिछली बार का कुछ याद हो कि हमने डीपोटियम एटीएम के बारे में बात किया था, ये जो एरिया है यहां पे, ये है एटीएम, एंड ये जो बीच में बचा इतना और इतना पार्ट, दैट इज नियर ओटीएम, जो एटीएम के बहुत नियर हो वो, और उसके बाद इस तरफ तो सारा क्या है? इन द मनी। तो आपको एक चीज, सिंपल सी बात मुझे बताओ, यहां पे किस जगह पे डेल्टा सबसे ज्यादा तेजी से भाग रहा है? नियर द मनी, जहां पे मार्केट है या उससे 1-2 इधर। तो इसका मतलब ये है कि जो डेल्टा का एक्चुअल बहुत ही तेज इंपल्स मूव अगर असर करता है परसेंटेज वाइज किसी ऑप्शन में, वो कौन से ऑप्शन है? बेसिकली एट द मनी और उसके पास के 2 आउट ऑफ द मनी, एंड इन द मनी के थोड़ी दूर तक, मतलब यहां तक। उसके बाद अगर आप डीप इन द मनी में गए तो ये फ्लैट है, अगर आप डीप आउट ऑफ द मनी गए तो ये फ्लैट है। मतलब डेल्टा का असर डीप इन द मनी और डीप आउट ऑफ द मनी में बिल्कुल नहीं होता, वो बिल्कुल एक ऐसे फ्लैट लाइन चलती है। तो एक तरीके से समझ लो फ्यूचर को ट्रेड कर रहे हो, एक कोई एक्सटर्नल फैक्टर वहां पे इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब यहां से मेरा डेल्टा से था। पर अगर आप एट द मनी के पास कहीं पे बाइंग कर रहे हो, मान लो एट द मनी का डेल्टा कितना होता है? 0.5। ठीक है, 0.5 डेल्टा पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो जब यहां से मार्केट निकल रही होगी ना ऊपर की तरफ, तो ये 0.5 से 0.6 0.7 ज्यादा तेज जाता है। बट वहीं अगर आपके पास 0.2 डेल्टा की कोई ट्रेड है, बाई कर रखी, तो 0.2 से 0.3 डेल्टा, क्या पता मार्केट में मूव 150 पॉइंट आए तब वो जाए। तो यही मैं दिखाना चाहता था कि ट्रेड में ऑप्शन बाइंग जो हमने पहले समझी थी वो इस जगह से था। अगर आप इस एरिया में रहोगे ऑप्शन बाइंग करते वक्त, तो आपको परसेंटेज वाइज ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि डेल्टा भी आपके साथ है। इस वजह से हो रहा है, क्योंकि प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करना है हमें? रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शन प्राइस विद अंडरलाइन, मतलब अंडरलाइन के बेसिस पे डेल्टा का जो परसेंटेज है वो आपको ये बताता है कि ऑप्शन प्राइस कितना चेंज होगा। तो हम जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पे चलते हैं। यहां पे आप देखोगे कि अभी यहां पे एट द मनी 46,900 है। 46,900 पे हमारा डेल्टा 0.52, नॉर्मली इधर भी आपको देखने को मिलेगा 0.5 होता है एट द मनी का। 0.5 का मतलब ये है कि सिंपली 100 रुपए के बैंक निफ्टी के मूव पे, तो हम इमेजिन करते हैं कि हमने ये कॉल लिया, ये कॉल बाई मारा है। किसी सॉफ्टवेयर में आपको 50 भी दिख सकता है, तो वो 0 to 100 ले लेते हैं, वो भी बात एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये रहा हमारा 46,900। अब मेरे पास यहाँ पे कॉल का डेल्टा मुझे दिख रहा है 0.52। ठीक है, अब इस कॉल के डेल्टा में मुझे राइट नाउ एलटीपी दिख रही है 292। अब मुझे कॉल बाई करना है,
और मेरे पास 0.5 डेल्टा है, और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट 47,100 जाने वाली, मतलब 200 पॉइंट दूर जाने 200 पॉइंट ऊपर जाने वाली, ये मेरा गेस है। वही मैं दावा लगाना चाहता हूं। तो मैंने एक बायर बन के 47,100 का जो कॉल है, ये 0.40 वाला कॉल 193 रुपीज पे बाई कर दिया, और मुझे ऐसा लगता है मार्केट ऊपर आएगी। सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, मान लो मार्केट ऊपर आ गई 200 into 0.40, हाँ कितना प्राइस होगा, 0.40 था ये रेट यहाँ पे, और ये 200 पॉइंट बढ़ गया है, तो मतलब ये जो प्राइस है इसका कितना प्राइस बढ़ जाएगा, तो 200, 40 और 40 80, इसमें 80 रुपए ऐड हो जाने चाहिए, वो इसका प्राइस होगा नया। तो इसमें और इसका एक शॉर्टकट आपको और बता देते हैं। इसका शॉर्टकट क्या होता है, आप 2 स्ट्राइक ऊपर चले जाओ, जो एलटीपी चल रहा है वही आपका। करेक्ट, ये भी आप कर सकते हो। अगर आपको जनरलाइज्ड आंसर चाहिए कि कितना होगा, फ्यूचर में देखना है पहले देखना है, तो आप बिल्कुल उसी पे चले जाओ, क्योंकि ये भी तो आप एट द मनी बन जाएगा 0.52। अगर नॉर्मली कोई जो हमने कैलकुलेशन करी थी उसमें जो 80 पॉइंट आ रहे थे, वो उसमें क्या होगा, डेल्टा का ग्राफ है वो 0.4 से पहले फिर 0.46 का हो जाएगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। मैं यही समझाना चाहता था पब्लिक को। पब्लिक क्या करती है ना कि लाइक उन्होंने इसको कैलकुलेट भी किया, तो यहाँ पे आपका क्या आया 3 और 7 273 आया। अब आपने डेल्टा के जो आपका फॉर्मूला है उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया कि 273 होगा, पर क्या कोई दावे से कह सकता है कि इसका प्राइस नहीं, वेरिएबल है ना, वो जैसे जैसे ऊपर आएगा 0.40 से फिर वो 0.46 की स्पीड पे बढ़ेगा। जैसे ये ऊपर आया, ये 0.4 से 4.5 हुआ, 4.5 से 5.2 हुआ, तो इसका मतलब जो रेट ऑफ चेंज था वो बेसिकली 40 से तो बिगिन ही हुआ था, उसके बाद वो 0.5 पे गया। तो ये प्राइस इससे ऊपर होने के और इससे नीचे होने के भी चांसेस है। क्यों? क्योंकि हमने अभी सिर्फ डेल्टा की बात की, अभी और भी हम ये भूल गए, क्या पता आज एक्सपायरी डे, ये अगर यहाँ तक पहुंचते पहुंचते क्या पता 0 भी हो सकता है। करेक्ट है ना, 0 हो जाएगा। हो सकता है कि एक्सपायरी को 5 दिन है और यहां से यहां तक आने में इसने 2 दिन लगा दिए, ये डायरेक्टली नहीं आया एक कैंडल में। तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा को आप बिल्कुल एक्यूरेटली बोल के उससे प्राइस कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसी वजह से 5 और वहां पे कंपोनेंट्स हैं जो हमें यहाँ पे ग्रीक्स के तौर पे पढ़ने पड़ते हैं। एंड पर डेल्टा के ऊपर फोकस करते हुए बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं। इंडिया में अभी भी 30% ऑप्शन ट्रेडिंग, आप गुजरात में ले लो, कहीं पे ले लो, इवन मैं, डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग करते हैं। इसका जो मेन वजह है ना, क्या मुझे डेल्टा से सही वैल्यू मिली? क्या मैं एक साइड में रहते हुए डेल्टा से कभी भी परफेक्शन पा सकता हूं ओनली डेल्टा से? नहीं। मैंने क्या किया, ठीक है अगर मेरी इधर से ये वैल्यू निकल रही है तो कोई बात नहीं, मैं उधर से भी ऐसी वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। और मैं अगर बिल्कुल ही सिमिलर वैल्यू पे रहते हुए एक साइड को भागा और अगर वही जो मैंने उधर कैलकुलेट किया वो उतना ही घटा, तो क्या मुझे लॉस है? नहीं। तो मैं डेल्टा न्यूट्रल करके क्या करने का ट्राई कर रहा हूं। इन्होंने क्या बोला, बस इसे मैं एक शॉर्ट में बता रहा हूं। इन्होंने क्या बोला कि भाई एग्जाम्पल है आपके लिए, मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ, मार्केट यहाँ पर चल रही है बीच में, इन्होंने ये वाला स्ट्राइक बेच दिया, इन्होंने ये वाला स्ट्राइक बेच दिया, मान लेते हैं ये 200 रुपए का था और ये भी 200 रुपए का था। अब मार्केट जो है, मार्केट भागा, अब अगर मार्केट यहाँ से भागा तो इसका प्रीमियम बढ़ेगा, है ना। एग्जाम्पल है कि मान लो कॉल साइड है, कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा, बट ये जो पुट साइड है इसका प्रीमियम घटेगा भी तो सही, और जितना बढ़ेगा उससे ज्यादा घटेगा। करेक्ट। तो इसलिए जो सेलर्स होते हैं वो डेल्टा न्यूट्रल करके पैसा बनाते रहते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में भी डेल्टा न्यूट्रल की बात करी थी। करेक्ट। अगर हमने दोनों साइड बेच भी रखे, एक कॉल और एक पुट, तो अगर गलती से ऊपर को मूव आया, इंपल्स है मतलब मूव वो बहुत तेज है, उसने टाइम नहीं लिया, अगर टाइम नहीं लेगा ना तो डेल्टा तेज होगा, तो अगर ऊपर हो गया तो कॉल में लॉस होने लगेगा। इसी वजह से हमें पुट्स को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, महंगे की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि डेल्टा न्यूट्रल में लोग करते हैं कि डेल्टा को बराबर करते रहो, डेल्टा को बराबर करते रहो। और इसी के अपोजिट में अगर वो ऊपर को जा रहा है और आप सेफ्टी के लिए सोचो कि मैं कॉल को और ऊपर ले जाता हूँ, आपने यहाँ पे बस एक गलती करी है, आपने यहाँ पे एक नया लॉस बुक किया है। अब सबसे पहले उस लॉस को कमाना पड़ेगा, उसके बाद आपका प्रॉफिट यहाँ पे बुक होगा। इसी वजह से मैंने डेल्टा न्यूट्रल करते टाइम क्या किया कि अगर मुझे लॉस हो रहा है तो मैं महंगा बेचूंगा, अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं सेफ्टी की तरफ जाऊंगा। तो ये छोटे मोटे ट्विक्स आपको डेल्टा न्यूट्रल में सक्सेस दिला सकते हैं। तो डेल्टा को बेसिकली आप यहाँ पे कैलकुलेट करने पे मत जाओ, क्योंकि डेल्टा के ऊपर अभी जो आने वाला है वो कौन है? गामा। अब डेफिनेशन फिर से मिक्स हो गई, रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू मूव ऑफ अंडरलाइन। तो मतलब जब भी एक्सपायरी के नजदीक आते हुए अंडरलाइन में कभी भी इंपल्स मूव आता है और गामा चेंज होता है, तो गामा से डेल्टा चेंज होता है और डेल्टा से अंडरलाइन का प्राइस चेंज हो जाता है। ग्रीक्स बेसिकली 2 ग्रीक्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी ग्रीक्स, एक होता है सेकेंडरी ग्रीक्स। सो अभी क्या गामा इज अ सेकेंडरी ग्रीक, मतलब अभी आप पापा के बारे में जान रहे थे, अब आप बच्चे के बारे में जान रहे हो। तो ये डेल्टा इज अ प्राइमरी ग्रीक, ये प्राइमरी है, बट आपने सुना होगा गामा ब्लास्ट हो गया, ये क्या होता है? तो उसमें सेलर्स का नुकसान और बायर का फायदा होता है। तो वो चीजें आपको समझना जरूरी है, इसलिए समझाई जा रही है।
सारे ग्रीक्स अभी भी हम आपके लिए आप कह सकते हो उसके ऊपर हम अभी भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रीक्स बहुत सारे हैं और अगर हम सेकेंडरी ग्रीक्स में चले गए तो फिर आप कहोगे अरे ये क्या होता है और ये क्या होता है, बट जो काम आता है पहले उन्हें समझ लेते हैं। अब हमें बस इतना समझने की नीड है कि ये डेल्टा था, इस तरफ प्राइस है जिसको हमें ट्रेड करना है, और एक सेकेंडरी जो सेकेंडरी ग्रीक है वो हमारे पास यहाँ पे बैठी हुई है गामा। मैं गामा को इस लाइन के थ्रू जाते हुए डेल्टा के बाद गामा की पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो उससे कनेक्टेड है। अब गामा का जो वैल्यू है, गामा की जो वैल्यू है ना बहुत ही छोटी छोटी होती है, 0.0006। अगर आप ना एक्सपायरी के नजदीक नहीं हो, दूर हो, तो ऐसी कोई वैल्यू आएगी। जैसे जैसे आप एक्सपायरी के नजदीक आते जाओगे ना, ये जीरो के अंदर आती रहेगी वैल्यू, मतलब वैल्यू इंक्रीज होती है। एक्सपायरी तक आते आते गामा की वैल्यू थोड़ा सा परसेंटेज ऐसा आ जाता है जो हमें इफेक्ट करने वाला है, और इफेक्ट भी किसे करेगा? डेल्टा को। तो जहां पे 0.4 से डेल्टा 0.5 जाने में मान लो कैंडल के 80 पॉइंट लेता था, अब वो क्या पता इसके इंटू होने के बाद 80 की जगह 50 पॉइंट में वो काम कर दे। एंड इन सब के बीच में पिसेगा कौन? अगर आपके पास प्रीमियम के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ थीटा की वैल्यू ज्यादा है तो गामा आप पे असर नहीं कर सकता। पर एक्सपायरी के नजदीक पहुंच गए हो, थीटा ऑलरेडी डिके हो गया है, पूरे महीने से डिके तो हो रहा था, अब सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू ही रह गई है। तो अगर कभी आपको दिखे, ट्रेडिंग करते वक्त की बात बता रहा हूं, और आपके पास मान लो मार्केट है 47,000 पे मार लो, और इसका कॉल इस वक्त 50 रुपए का है, और मार्केट अभी चल रही है 46,968। सिंपल सा दिख रहा है कि यहां पे ना इसकी वैल्यू ऑलरेडी होनी चाहिए 32 रुपीज, 50 रुपए चल रही है, मतलब सिर्फ 12 रुपए हैं जो थीटा है। तो अब 12 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इतने बड़े इंडेक्स के लिए जिसकी वैल्यू ये है। तो अगर इस जगह पे आप सेलिंग करने जा रहे हो ना, आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो। इस जगह पे आपको उल्टा बाइंग करनी चाहिए थी। आपके पास खोने के लिए सिर्फ 12 पॉइंट है, आपके लिए कमाने के पास अगर गामा इसके डेल्टा के साथ मिल गया और मूव आ गया 100 पॉइंट का, तो ये 12 यहां से 120 हो जाएगा, और यही इसका रीजन है। और 12 120 नहीं 50 बढ़ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ प्राइस अगर तेजी से बढ़ा, हाँ तो 50 बढ़ेगा ना, 12 तो थीटा था, ये 50 प्रीमियम है। वो नहीं बोल, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर प्राइस 100 पॉइंट ऐसा मूव हो गया तो यही छोटा सा 12 रुपए आपका 120 भी बन सकता है। हाँ 12 रुपए कमाने के चक्कर में वो गवा दोगे। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा था कि अगर 12 रुपए आपके पास थीटा है, आपको पता है ये चीज, तो आप यहाँ पे अगर बेचने जा रहे हो आपको सिर्फ 12 रुपए। हाँ ठीक है। अब ये गामा उस टाइम तक आते आते 0.06% पे आ गया मान लो, तो अब 0.4 का डेल्टा 0.5 पे जाते जाते यहाँ पे उसको चाहिए थे सिर्फ 40 पॉइंट। अब 40 पॉइंट में उसने बढ़ना था, ये भी आ गया, उसने यहाँ पे इंटू किया डेल्टा में, ये 40 की जगह 20 पॉइंट में फटाक से बढ़ गया। 12 रुपए की चीज आपको फटाक से दिखाएगी 24। एक बार जरा से एक बार हम ना पोजीशंस पे जाके दिखा देते हैं लोगों को कैसे दिखेगा। इस पे एक बार आ जाइए। हाँ अब दिखाइए। जो मैं दिखा रहा था, हाँ मैं कह रहा हूँ इसी में ग्रीक्स दिखा दो ना आप, ट्रेड ये रहा गामा, देखो 0.006 बिल्कुल डिट्टो जो एग्जांपल मैंने दिया वही यहाँ पे दिख रहा है। 000 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक का मतलब ये एक्सपायरी डे पे सबसे ज्यादा असर होता है गामा का। अगर आप सोचो कि नहीं मंथली एक्सपायरी ली हमने 27 मार्च की और आप गामा ब्लास्ट की ट्रेड ले रहे हो 2 हफ्ते पहले, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं होगा उससे, क्योंकि ब्लास्ट नहीं होगा, कोई ब्लास्ट नहीं आने वाला, वोल्केनो सोया हुआ है। करेक्ट। थीटा की वैल्यू वहां पे ज्यादा है, थीटा ओवरशैडो कर जाता है गामा को अगर थीटा आपके पास है तो। अगर थीटा नहीं है तो आप लड़ाई मत करना डेल्टा के साथ, मतलब अपोजिट ट्रेड मत करना। आप डेल्टा का लड़ने का मतलब यह है कि अगर डेल्टा ऊपर की तरफ को सपोर्ट कर रहा है और आप कॉल बेच रहे हो तो आप तभी तक बेचो जब तक आपके पास थीटा है। अगर थीटा नहीं है तो आप फालतू में अगेंस्ट में बेचना मत करो, आप यहाँ पे लॉस खाने वाले हो। सिंपल लैंग्वेज में इसको समझो। गामा को एक्सपायरी के दिन ही ट्रीट करना, एक्सपायरी के दिन ही उसका इलाज ढूंढो। एक्सपायरी के दिन भी अगर आपके पास थीटा है तो गामा से डरने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ डायरेक्शन से डरो। अगर एक्सपायरी के दिन थीटा नहीं है तो उसके बाद तो डेल्टा गामा दोनों ही वैसे ही वाट लगाने वाले हैं, तो वहां पे कुछ भी मैथमेटिक्स लगाने की नीड नहीं है, वो करो ही मत, उसको हटो वहां से, बाइंग में चले जाओ, डेल्टा के साथ ही चले जाओ। किसी के साथ थीटा में रहना क्यों है? सेलर को बायर बनना होगा। यही बोलते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी के हिसाब से चेंज होना है। अगर बाइंग की दिख रही है तो बाइंग करो, सेलिंग की दिख रही है तो सेलिंग करो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। बिल्कुल परफेक्ट है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। सो बस इसे शॉर्ट में लोगों के लिए कर देते हैं। देखो अभी तक आपको डेल्टा के लिए क्या समझने की जरूरत थी भाई। अगर मैं 50 रुपए का चीज खरीद रहा हूँ और मुझे देखना है कि ये एटीएम ऑप्शन है, एग्जाम्पल एटीएम है ये, ठीक है, किसी का भी है। अब मुझे ये देखना है कि एटीएम मैंने खरीद लिया जो एट द मनी है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, स्टॉक हो, कुछ भी हो। अब यहां से अगर वो उस चीज में 100 रुपए का मूव आएगा तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, मेरा प्रीमियम कितना हो जाएगा। तो इसके लिए आपको रियांश ने बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन दी भाई। 0.5 का डेल्टा होता है, आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। 100 को मल्टीप्लाई करोगे 0.5 से तो आपको समझ आ गया कि +50 हो जाएगा। तो 50 रुपए की चीज आपको सीधा 100 की दिखेगी। अगर 100 पॉइंट का मूव आया,
बट ये एग्जैक्टली सेम नहीं होती, क्योंकि जो डेल्टा है ना उसकी वैल्यू जैसे अभी 0.5 होगी, फिर वो 0.6 के हिसाब से बढ़ेगा, तो थोड़ा सा ज्यादा हो सकती है, बट रफली आपको समझ आ गया कि डेल्टा का सिग्निफिकेंस क्या है। और ये भी आपको समझ आ गया अगर आपने OTM खरीदा था और जिसका डेल्टा 0.2 था, तो अगर 0.2 है तो अगर 100 पॉइंट का मूव भी आया तो अगर आपका प्रीमियम एग्जाम्पल 25 रुपए का था तो उसमें से 20 रुपए बढ़ेंगे, करेक्ट, तो वो 45 रुपए का दिखेगा। और अगर ये इन द मनी होता तो जितना इन द मनी जाएगा, ITM महंगा खरीदा होगा आपने, बट अगर आपने ITM खरीदा होगा तो ITM का डेल्टा कैसे दिखता है, 0.8, 0.9 डीप ITM, तो ये 1 तक जा सकता है अगर आपने बहुत दूर का खरीद रखा है। तो इसमें क्या होगा, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट बढ़ने पे आपको दिखेगा कि भाई मुझे 90 पॉइंट का फायदा हो गया। करेक्ट। तो ये डेल्टा का मतलब है। अब डेल्टा से अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे के ग्रीक्स पर चलते हैं। अब हम उस ग्रीक पे जाने वाले हैं जिसके बारे में नॉर्मली बात करते हुए कोई आपको दिखेगा नहीं, जो वीगा के बारे में समझाते ही नहीं है। ठीक है, देखो कई लोग कंफ्यूज जाते हैं कि वीगा और आईवी क्या है। देखो वीगा बेसिकली हो गया जो हमें ऑप्शन चेन में टोटली जो वॉल्टिलिटी दिख रही है ना, उसको आप वीगा से नाप सकते हो। इंप्लाइड वॉल्टिलिटी स्ट्राइक के अंदर घुस घुस के आपको देखनी पड़ती है और हर स्ट्राइक की इंप्लाइड वॉल्टिलिटी अलग होती है, वीकली बेसिस पे चेंज हो सकती है और कभी भी आपको डिफरेंट दिख सकती है। किसी का आपको इंप्लाइड वॉल्टिलिटी दिखेगा कि लाइक 28% है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 200 रुपए का 28% वो अभी के अभी चेंज हो गया, अभी के अभी बढ़ गया। आप ये समझो कि वीगा के साथ उसको मिक्स भी करके देखना है कि वॉल्टिलिटी ओवरऑल क्या चल रही है। तो हम ओवरऑल पे बात करते हैं। वीगा हो गया ओवरऑल वॉल्टिलिटी। अब इसको कैलकुलेट करना, देखना और ट्रेड में यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम समझते हैं कि एक ऑप्शन चेन थी ये, ठीक है। ऑप्शन चेन में मिड में एक 47,000 है, जस्ट फॉर एग्जांपल। यहां पे एक कॉल है और यहां पे एक पुट है। वॉलेटिलिटी कहां पे इफेक्ट करती है? वॉलेटिलिटी मुझे ऐसा लगता है कि प्रीमियम पे सबसे ज्यादा दिखती है। अगर मुझे इस वक्त इसकी प्रीमियम 200 रुपए दिख रही है, इसकी भी प्रीमियम मुझे 200 रुपए दिख रही है, और कुछ दिनों के बाद या अगली एक्सपायरी पे अगर मैं देखूं और जब सेम डे पे देखूं, जैसे आज मैंने एक्सपायरी के 2 दिन पहले देखा है, मुझे 200 रुपए के प्रीमियम दिख रहे हैं। अगली एक्सपायरी पे भी मैं गया और मैंने देखा कि दो ही दिन पहले 200 रुपए के प्रीमियम, इसका मतलब इन दोनों का वीगा बराबर था दोनों एक्सपायरी में। बट अगर इसी की जगह क्या होता ना, आज मुझे 200 दिख रहे हैं, अगली एक्सपायरी में सेम 2 दिन पहले मैं देखता एक 180 रुपए का है और एक 160 रुपए का है। कोई अंधा भी बता सकता है कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी लो है। लो वॉलेटिलिटी की वजह से यहाँ पे लो प्रीमियम्स है। तो वीगा का इस्तेमाल कैसे करें? डेली बेसिस पे कई लोग कर रहे हैं। आप सिंपल तरीके से इतना देख सकते हो कि आज इस वक्त वीगा क्या चल रहा है। तो आपको बस देखना इतना है कि कॉल का प्रीमियम कितना है राइट नाउ। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लो आज 400 रुपए प्रीमियम है, कल मतलब आज पी का प्रीमियम भी 400 रुपए है। अब कल ट्रेडिंग कैसे करें? वॉल्टिलिटी के बेसिस पे, भूल जाओ डेल्टा सब कुछ भूल जाओ, वॉल्टिलिटी के बेसिस पे कल सुबह मॉर्निंग में 9:17 को बस आपको ये देखना है कि इन दोनों का टोटल कितना है, 800 रुपए। कल सुबह गैप अप खुलाओ, कहीं भी खुलाओ, एट द मनी को उठाना है आपको। जैसे हमने अभी एट द मनी देखा, एट द मनी को उठाओ और इन दोनों को फिर से ऐड करो। अगर उस एट द मनी की कीमत 800 रुपए के ना 830 रुपए दिख रही है, तो आई भी बढ़ गई है। आई भी बढ़ गई है क्योंकि थीटा भी गया होगा एक दिन का। करेक्ट। तो सोचो थीटा को भी खा गई, उसके ऊपर भी प्राइस ऊपर ही दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है किसके लिए फायदेमंद है ये ट्रेडिंग आज की? सेलर के लिए। सेलर यहाँ पे बेहतर ट्रेडिंग कर सकता है और हो सकता है उसके पास बड़े प्रीमियम है, तो बड़े जो जिगजैग मूव्स होंगे उनको झेलने की ताकत भी है उसके पास। बट अगर यही 800 760 पे खुला, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि वॉल्टिलिटी डाउन हो चुकी है ऑलरेडी। कई बार हम या फिर हो सकता है थीटा की वजह से खत्म हो गया और वॉलेटिलिटी सेम है। कई बार हम यही कंफ्यूजन में रहते हैं कि खाली थीटा से हुआ, खाली वीगा से हुआ। आप जाके देख लो, आपका एक दिन पहले थीटा की वैल्यू आपको लिखी होगी, आप सेंसिबल में देख सकते, कहीं भी देख सकते हो। आप दिखा दो लोगों को कैसे देखने, लोगों को नहीं पता होता। चलो मैं ये भी दिखा देता हूँ, आप कैसे यहाँ पे ऊपर वाला ये देखो, यहाँ पे थीटा की वैल्यू ये रही, देखो यहाँ पे 28 लिखा हुआ है 46,900 में। मतलब कि ये जो प्रीमियम आपको दिख रही है 292, ये 28 तो वैसे ही अगर एक दिन में गल जाएगी, क्योंकि वो तो थीटा है, टाइम है वो तो ये 28 गली। अगर इसी की जगह यहाँ पे 100 रुपए गल गई होती, इसका मतलब वॉलेटिलिटी भी डाउन चली गई है। तो थीटा तो गया ही गया और वॉलेटिलिटी भी डाउन चली गई। तो अगर आपके पास ये डेटा भी था तो आप ये पता लगा सकते थे कि खाली इसकी वजह से घटा है या वॉलेटिलिटी भी डाउन है। तो अगर वो वॉलेटिलिटी की वजह से डाउन है तो फिर क्या करें? अगर वॉल्टिलिटी भी डाउन है तो आपको इस जगह पे दिख जाएगा। आपको थीटा की वैल्यू देखनी थी एक दिन पहले, अगर वो 20 थी और ये तब भी 40 रुपए घटा है, तो इसका मतलब यहाँ पे वॉल्टिलिटी डाउन हो गई है। आपको बिल्कुल ओपनिंग में ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन नहीं डालनी है, वेट फॉर इट टू इंक्रीज।
अगर ये यहाँ से इंक्रीज होती है एट द मनी की वैल्यू किसी भी टाइम, मतलब ये गिर रहे थे दोनों 760 तक आए 800 से, किसी भी टाइम ये हायर पे मिल जाए यहाँ, तो ये ऑप्शन सेलिंग के लिए ज्यादा बेहतर जगह है, ऑप्शन बाइंग के लिए ये ज्यादा बेहतर जगह है। तो इसकी वजह से हम सिर्फ वीगा को देखते हुए इंट्राडे की ट्रेडिंग में जो बिगिनिंग में लॉस करते हैं ना जिगजैग के टाइम पे, वहां पे अपना लॉस बराबर से आप सुधार सकते हो, आप ट्रेडिंग से बच सकते हो, कहां पे सेलिंग करनी है कहां पे नहीं करनी वो कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे दिख जाए कि हम 840 पे खुले तो मैं डेल्टा न्यूट्रल 918 की जगह 917 पे चला दूंगा, मैं और पहले 916 पे ही चला दूंगा, बट मुझे दिख जाए गलती से कि यार 740 खुला है, तो एट द मनी में तो बहुत ही ज्यादा लो खुल गया, वीगा तो बहुत कम है, तो वेट 922 पे चलाओ डेल्टा को, थोड़ा सा वेट करो, या तो स्पाइक का वेट करो, जब वो प्राइस जरा सा ये स्पाइक मारे यहाँ बेचो, अगर बेचना ही है सेलर ही हो तो वीगा का इस्तेमाल इस तरीके से इंट्राडे बेसिस में आप बराबरी से कर सकते हो। अगर इसको और अच्छे से समझना है तो आपको कुछ नहीं करना, मतलब सॉफ्टवेयर भी हम अभी दिखाएंगे इसमें कैसे क्या यूज करना है। आपको किसी भी जगह पे जाओ, एट द मनी का कंबाइंड चार्ट लगा लो, लाइन चार्ट, कंबाइंड लाइन चार्ट लगाते ही आपको सुबह 9:15 से लेके शाम तक की एक लाइन चार्ट की वैल्यू दिखेगी, स्ट्रेडल की गिरती हुई या बढ़ती हुई जैसे भी, उसके ऊपर एक नॉर्मली बता रहा हूं, उसके ऊपर एक 20 MA लगा लो 5 मिनट के चार्ट पे, जब भी वो MA के ऊपर जाए सेलर के लिए अच्छा, सेलिंग कर दो। MA के नीचे चल रही है तो प्लीज सेलिंग में उतना हाथ मत डालना, क्योंकि वो दिखा दो आप, ऐसे नहीं समझ आएगा लोगों को। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि 4 अप्रैल की वीकली एक्सपायरी का स्ट्रेडल का चार्ट है निफ्टी का। अगर आप यहाँ पे देखोगे 2:08 पे 454 का प्राइस है, थोड़ी ही देर में 2:25 पे 497, लगभग 500 रुपए का प्राइस आपको मिल रहा है 10 मिनट के उसके गैप के बाद। तो इसका मतलब यहाँ पे मूव आया है, और मूव किसी एक साइड आया है, और उसकी वजह से क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हो गया। प्राइस इंक्रीज होने पे किसके लिए फायदा है, ऑप्शन सेलर के लिए। तो इन चार्ट्स को, स्ट्रेडल के चार्ट्स को देख के एंड वीगा को समझते हुए अगर एक ऑप्शन सेलर ने यहाँ पे ट्रेड मारी होती तो एंड होते होते उसको ऑलमोस्ट लगभग 100 रुपए का गेन है। तो ये चीजों को लोग समझते नहीं है, वीगा को तो कोई भूल मतलब देखते ही नहीं है, डेल्टा सबके मन में चल रहा है, थीटा चलो गेन कर लेंगे, ये कर लेंगे, वीगा की कोई बात नहीं कर रहा है। अब सबको बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। हमने अगर यहाँ पे इंडिया विक्स देखी राइट नाउ 12.22 चल रही है, ये समझना होगा इंडिया विक्स बेसिकली आप समझ लो हम निफ्टी 50 जो हमारा इंडेक्स है ना उसके बेसिस के बारे में बता रहा है कि इंडिया विक्स अभी क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है। कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा कि बैंक निफ्टी का भी विक्स है, मतलब कुछ लोगों ने सुना भी नहीं होगा एक्चुअली। बैंक निफ्टी का विक्स है और वॉल्टिलिटी इससे कहीं 4-5 पॉइंट ऊपर ही होती है हमेशा बैंक निफ्टी की, इसी वजह से वो ज्यादा वॉल्टाइल है, उसको कोई भी नहीं देखता। कुछ ही जगहें हैं जहां हम उन्हें देख सकते हैं, मैं उनको शेयर करने का ट्राई करूंगा, हम लिंक भी डाल देंगे आगे कहां पे देखी जा सकती है, ठीक है। पर इस वक्त कंफ्यूज नहीं करना कि इंडिया विक्स, वीगा और बैंक निफ्टी की विक्स ये तीनों अलग अलग डिफरेंट जगह हैं। अब हमने देखो डेल्टा खत्म कर लिया, वीगा खत्म कर लिया, गामा खत्म कर लिया, इवन एक्चुअली आईवी खत्म कर लिया, क्योंकि वो वीगा के अंदर ही है, क्योंकि वो ऑप्शन की स्ट्राइक वाइज है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बचा थीटा। एक बार आईवी के लिए एक बार ऑप्शन चेन पर आ जाओ। तो आईवी कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मैं दिखाता हूँ कैसे, इससे ऊपर वाले से। तो जैसे ये सिंपल ऑप्शन चेन है, इस पे आपको हमेशा दिखेगा कि आपको एक आईवी लिखी हुई दिखेगी दोनों साइड। तो ये आईवी अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इस आईवी की वैल्यू बहुत मैटर करती है। कभी भी कोई ऐसा डे होता है जिसमें आपको कुछ रिजल्ट्स आने हैं, इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं, बजट है, तो आपको आईवी स्पाइक्स दिखेगी। और कमाल की बात क्या, अभी देखो मुझे ना यूनिफॉर्म दिख रही है आईवी, जैसे कि 10-11 बहुत कम आईवी है। मतलब एक सेलर को कम से कम 14 की आईवी तो चाहिए, 13-14 की आईवी होनी चाहिए, मतलब उससे ये बहुत कम आईवी है। बट कभी कभी क्या होता है कि आपको ना दूर के ऑप्शंस पे एकदम से स्पाइक्ड आईवी दिखेगी, जैसे यहाँ पे 8.98 दिख रही है और उसके बाद दोबारा से नीचे और महंगी दिख रही है आईवी यहाँ पे। और अगर हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे, आप ऊपर करो, तो आउट ऑफ द मनी के अंदर ना आपको इनफैक्ट आईवी उल्टी ज्यादा दिखेगी। तो ये क्या है, फालतू का ऑप्शन बढ़ा हुआ है। इससे पता लगता है कि ये ऑप्शन की वैल्यू जो होनी चाहिए इसके अंदर आईवी और ज्यादा है, तो ये इन्फ्लेटेड प्राइस है। तो आउट ऑफ द मनी लोग ट्रेड भी करते हैं, तो ना सिर्फ उनको थीटा मार रहा है, उनको आईवी भी मार रहा है, उनको महंगा ही पड़ रहा है। और इन्फ्लेटेड वैल्यू किसके लिए फायदेमंद है, सेलर के लिए। तो ये इसे बेचने में फायदा है। तो कभी कभी क्या होता है कि सेलर्स ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि प्रीमियम महंगा भी मिल जाए और उसमें आईवी भी ज्यादा हो, जबकि ओवरऑल ऑप्शन चेन की आईवी एट द मनी के हिसाब से आपको देखनी चाहिए कि एट द मनी के आसपास क्या आईवी चल रही है। करेक्ट। और एट द मनी की आईवी अगर देखी जाए इस वक्त ये रही 9.8, अराउंड 10 है, और ये बहुत लो ही मानी जाती है, कोई हाई आईवी नहीं है। तो इतना सिंपल समझ लो, अभी जो हमने वीगा और उसको कनेक्ट करके समझा था वही सेम चीज आईवी के लिए भी है। अब ये बिगनर्स के लिए, इंटरमीडिएट एडवांस को ऑलरेडी पता होगा, जब भी मार्केट गिरती है तो आईवी बढ़ जाती है।
तो मार्केट के गिरने पे आपको आईवी बढ़ी हुई दिखेगी क्योंकि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, प्रीमियम महंगे मिलते हैं। और जब मार्केट ऊपर जा रही होती है या जानी होती है तो उस टाइम पे वॉलेटिलिटी कम हो जाती है। करेक्ट। नीचे ज़्यादा टाइम बेसिकली फियर की वजह से ना, कई बार क्या होता है जो डाउन साइड के पुट्स होते हैं ना, वो इन्वेस्टर लोग भी हेज करने के लिए नीचे से कई सारे पुट्स खरीदते हैं, तो उसकी वैल्यू बाइंग से जो उसकी डिमांड बढ़ी उससे भी इन्फ्लेट हो जाती है और प्रीमियम हमें हाई देखने को मिलती है। अब मैं आपको एक कमाल की चीज़ बताता हूँ। जब अभी मार्केट इससे पहले अभी जब जस्ट अभी ऑल टाइम हाई बनाया था निफ्टी ने, जब हम वीडियो बना रहे हैं तो इससे कुछ दिन पहले आप देख रहे थे कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया। उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जब मार्केट ऊपर भी जा रही थी तब भी आई भी बढ़ रही थी। तो ये बोला जाता है, देखा जाता है ज्यादा टाइम, बट ऐसा यूनिवर्सल नहीं है। ये वॉलेटिलिटी है, तो लोगों को ऊपर जाने पर डर लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है भाई, तो ये एक फियरफुल सिचुएशन है कि अब क्या होगा, तो तब भी आई भी बढ़ सकती है और ऐसा हुआ भी था। और ये कई बार होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि 10 में से 10 बार सिर्फ गिरने पे आईवी बढ़ती है, 10 में से 2 बार ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर जाने पे भी आईवी इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है। हाँ, बस ये होता है कि जब मार्केट नीचे गिर रही होती है ना और तेजी से गिर रही होती है तो आईवी आपको 10 से सीधा ऐसा 20 देखने को मिलेगी, ऊपर की तरफ ऐसा होगा कि 10 से 12, 12 से 13 ऐसे जाते हुए दिखेगी। स्पीड वो वाली नहीं होगी जो नीचे की तरफ है। ओके, तो आई थिंक बहुत ही हमने क्या बोलते हैं नॉन बुकिश लैंग्वेज में इसको समझने का ट्राई किया कि हाँ, वीगा से भी ट्रेडिंग हो सकती है, डेल्टा से तो कर ही रही है दुनिया, थीटा और वीगा का क्या कनेक्शन है ये भी हमने समझ लिया है, एंड आईवी और थीटा का क्या कनेक्शन है ये हमने समझ लिया, ज्यादा बेच सकते हो आप दूर से, एंड गामा को हमने डेल्टा के साथ समझ लिया कि यस इट इज इंपॉर्टेंट बट ऑन एक्सपायरी। एक्सपायरी के दिन अगर आपको ये मिल जाए और थीटा नहीं है आपके पास तो प्लीज गो फॉर बाइंग, आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। और यहीं पे ग्रीक्स को एंड कर सकते हैं हम, क्योंकि इसके बाद से अब हम बिल्कुल ही यहाँ पे समझेंगे कि बिगिनिंग का गेम खत्म ऑप्शन का। इसके बाद हम बार बार अब इन चीजों की बात करें कि ग्रीक्स क्या है। आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, थोड़ा सा टेक्निकल हो गया मुझे ऐसा लगता है, कई लोगों को ये सब नहीं सुनना था, पर हमने थोड़ा सा डीप में जाके बताया है जिससे लोग आगे जब हम यहाँ पे ना टेक्निकली बैक टेस्टिंग पे बात करें और स्ट्रेटजीज बताएं तो वो कंफ्यूज ना हो। राइट। तो उन्हें कंप्लीटली देखना वीडियो को, एंड दिस इज एंड फ्रॉम माय साइड। तो अभी इसके अंदर जो हमने डेल्टा की बात करी, थीटा, वीगा, गामा और आईवी को समझा, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सी डेल्टा के ऊपर जो स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो, आपने वेबसाइट हो सकता है अभी तक विजिट कर ही ली होगी algorooms.com, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप जाकर वहां पर अपनी खुद की एल्गो भी बना सकते हो और वहां पर डेल्टा न्यूट्रल की एल्गो ऑलरेडी वहां पर बनी हुई है। आप चाहे तो सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं और अपने डीमेट अकाउंट में चाहे तो डिप्लॉय कर सकते हैं, यहाँ से आपको दिख जाएगा। सो दिस इज द एल्गोरूम एंड इस पे डेल्टा न्यूट्रल की आपको स्ट्रैटेजी ऑलरेडी दिख जाएगी। तो आप चाहें तो इसे एज एल्गो अपने अकाउंट में भी रन कर सकते हैं एंड इसके अंदर जाके आप अपनी भी अगर कोई स्ट्रैटेजी है उसे बैक टेस्ट कर सकते हैं। फाइनली इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कुछ डाउट्स रह गए हैं, इससे पहले भी एक सिंप्लीफाइड वे में हमने ग्रीक्स के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आई बटन पे लिंक है, आप जाके उसे देख सकते हैं। अगर आपके कुछ सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए आप लाइक कर सकते हैं। सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। और हम एक प्लेलिस्ट के अंदर है, तो इस प्लेलिस्ट का लिंक भी आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं जिससे लोग फ्री में इतनी इंपॉर्टेंट चीजें सीख पाए। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।